कई पागल होते हैं जिनको सुकून नहीं चाहिए होता है। अच्छा खासा आपने मोदी जी को जिताया, अमरिंदर सिंह को जिताया, जगन मोहन रेड्डी, केजरीवाल, स्टालिन, ममता बनर्जी, लोग क्या फिर भी मन नहीं भरा? नहीं, देखो, कोई किसी को जिता तो नहीं सकता है। वी आर हाईली ओवररेटेड गाइस। व्हेन वी आई यूज्ड टू वर्क इन दैट डोमेन, तब मैं ये कहता था कि भाई हम लोग बहुत ओवररेटेड है। मीडिया को कोई चाहिए टेंजिबल, जिसको आप क्रेडिट दे सकें, जिसको आप गाली दे सकें। हम लोग एट बेस्ट ऑन द मार्जिन यू कैन कंट्रीब्यूट some things to bring efficiency and make the system a bit more effective. लोग जीतते तो नेता ही है, जिताता उसका कार्यकर्ता है, वोट जनता देती है। हम लोग जैसे उसमें थोड़ा बहुत योगदान करते हैं। लेकिन 10 साल वो काम मैंने किया, करीब 8-10 स्टेट्स में जीतने के बाद ऐसा लगा कि अब इसमें कुछ नया करने को नहीं है। और मैं अपना जीवन 10 साल के बकेट्स में जीता हूँ। पहले 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में थे। जब अच्छी खासी वहां पर जगह बन गई तो उसको छोड़कर आ गए, और जो काम करने की किया उसको लोग चुनावी प्रबंधन, रणनीतिकार वगैरह कहते हैं, बट दैट डोमेन नेवर एग्जिस्टेड इन इंडिया। जब मैं छोड़कर आया तो मेरे पिताजी इतने नाराज हुए, कई महीनों तक बात नहीं किया। मेरे माँ को उस समय कहते थे तुम्हारा लड़का पागल हो गया, अच्छी खासा यूएन का नौकरी छोड़ के पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा से थोड़ी जगह बन गई और काम भी किया, तो सफलता भी मिली। फिर जब लगा कि सफलता मिल गई तो फिर वहाँ से छोड़कर नई यात्रा शुरू करनी पड़ी। 2015 में फिर नीतीश जी के साथ लगे, फिर पंजाब गए, फिर आंध्र प्रदेश गए, कई राज्यों में गए। जब लोगों को लगा कि अब बंगाल जीत गया, अब तो एकदम शिखर पे पहुंच गए, तो मुझे लगा कि अब ये समय है सही छोड़ने का। आपको डोमेन तब छोड़ना चाहिए जब आप उसके टॉप पर हैं। नहीं तो इसी में एक सवाल आता है सर, क्योंकि आज अधिकतर सवाल हमने जनता से लिए। आपकी पार्टी में भी जन है और हमने सारा सवाल भी जनता से लिया है। पार्टी तो मेरी नहीं है, लेकिन बनने अभियान वाली जो है। हाँ, शुरुआत हो रही है उसकी, अब तो कई मीटिंग्स हो रही है। अब जनता ये कहती है कि प्रशांत जी का एक जगह मन नहीं लगता। यूनाइटेड नेशन से लेकर राहुल गांधी के लिए स्वास्थ्य में काम करना, कभी राबड़ी जी के लिए करना, फिर मोदी जी के लिए कैंपेन करना, लेकिन वो छटक अलग अलग जाते रहे। मोदी जी के पास गए, वहां से अमरिंदर चले गए, जगन मोहन रेड्डी चले गए, केजरीवाल चले गए, स्टालिन चले गए, ममता वाला पीक था, फिर भी मन नहीं माना, संतुष्ट नहीं होते। तो अब जब किंग मेकर से किंग की तरफ ख्वाहिश बनी है। नहीं, किंग की ख्वाहिश नहीं बनी है, लेकिन जहां तक मेरे अपने कैरेक्टर का सवाल है, यू कुड से कि मतलब स्टेबिलिटी स्केयर्स मी। जो मेरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है ना, जब मेरी लाइफ स्टेबल होने लगती है तो मुझे बड़ा घबराहट सी होती है। तो मुझे लगता है यार ये तो अब जीत गए, अब तो कुछ यहाँ पे चैलेंजिंग है नहीं, तो कुछ नया चैलेंजिंग चीज़ ढूंढे। तो चुनाव में नेताओं को, दलों को मदद करके जो सफलता मिली, तो मुझे लगा भाई अब तो सारे जितने नाम आपने गिनाए, करीब करीब हर तरह से हर इलाके में काम करके देख लिया। अब क्या करें जो इससे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो साल भर सोचा समझा, चर्चा करी, दिमाग लगाया। 2 चीज दिमाग में आई। एक तो अगर कांग्रेस को फिर से खड़ा कर दिया जाए, पुरानी कांग्रेस को, तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक चैलेंज मुझे लगता था, अभी भी लगता है, जहां पर आपने कोशिश भी की। नहीं, और इसलिए नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश क्यों की। क्योंकि 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु का रिजल्ट आया, मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद 1 साल तक मैंने अपने लिए निकाला कि भाई मुझे जीवन में नया क्या करना है। तो एक मेरे दिमाग में था कि कांग्रेस को, अगर पुरानी कांग्रेस को जिंदा कर दिया जाए, इसीलिए उस पूरे प्रेजेंटेशन का, उस पूरे डिस्कशन का नाम ही था री इनकारनेशन ऑफ कांग्रेस। इट वाज नॉट स्ट्रेंथनिंग कांग्रेस, मेकिंग कांग्रेस विन एंड ऑल दोस, री इनकारनेशन ऑफ कांग्रेस। आत्मा बची रहे, शरीर बिल्कुल नया होना चाहिए। वो जब बात कई वजहों से नहीं बनी, कुछ उनकी वजह से, कुछ मेरी वजह से, तो फिर मुझे दूसरा जो विकल्प लगा कि अपने राज्य बिहार चलते हैं और काम वही करें जो मुझे आता है, लेकिन इस बार दल और नेताओं को ना सलाह दें, इस बार चल के जनता को सीधे ही सलाह देते हैं। लोगों को लग रहा है कि हम कुछ यहाँ बहुत अलग कर रहे हैं। हम बिल्कुल अलग नहीं कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं भाई तो इनको तो पहले चुनाव का ये रणनीतिकार थे, दलों को, नेताओं को सलाह देते थे तब जीतते थे, इस बार कैसे जीतेंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम काम तो वही कर रहे हैं। पहले में दलों को कैसे संगठन बनाना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, ये बताते थे। ये बताते थे कि आपका नारा क्या हो, आपका कार्यक्रम क्या हो, आप कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे करें, आप चुनाव का प्रबंधन, प्रचार कैसे करें। मैं वही काम बिहार की जनता के लिए कर रहा हूं। नेता और दल को छोड़कर मैं गांव गांव जाकर लोगों को बता रहा हूं कि भाई तुम कह रहे हो कि 30-35 साल से देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हो, और सामान्य जनता का आकलन यह है कि कहते हैं हमारे पास विकल्प नहीं है, तो आप विकल्प बनाओ। तो कहता है सर हम बनाएंगे कैसे, हमारी तो राजनीतिक समझ नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये तो बड़े बड़े दल है, नेता है। तो मैं उनको मूलभूत क्या कह रहा हूं कि तुम साथ में आओ, तुम दल बनाओ,
मैं तुम्हारी मदद करता हूं, साधन की चिंता मत करो, चुनाव की चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, ये सारा जो व्यवस्था है ये प्रशांत किशोर पर छोड़ दो और तुम अपने और अपने बच्चों के लिए नया विकल्प बनाओ, ताकि बिहार की का जो ये गरीबी है, बिहार की का जो पिछड़ापन है उसको दूर किया जा सके।